मैं रास्ता तो पूछता हूं कि प्रीतम के देश मुझे जाना है। रास्ता सबसे पूछता हूं, उस रास्ते के बारे में जिस रास्ते से मैंने प्रीतम के देश जाना है, अपने प्यारे के देश, अपने बीलवेट के देश मैंने जाना है। उसका रास्ता मैं सबसे पूछता हूं, पर उस पर चलता नहीं। तो कैसे जाऊंगा फिर प्रीतम के देश? सिर्फ बातें करने से तो नहीं पहुंच जाऊंगा। मेरी तबीयत बिगड़ती है, मैं वैद्य के पास जाता हूं, डॉक्टर के पास जाता हूं, अपना दुख दर्द बयां करता हूं। वैद्य डॉक्टर मेरी हालत देखकर मुझे दवा देता है। खाने पीने का परहेज करने को कहता है, पर मैं न परहेज करता हूं न दवा दारू समय से करता हूं। तो फिर कैसे रोग मेरे मिटेंगे, कैसे सुखी होऊंगा? भाई गुरदास जी द्वारा रचित ये वाणी आओ सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पुछत पथिक तह मार्ग न तारे पग, पुछत पथिक तह मार्ग न तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पुछत है वेद खात औखद न संयम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाये, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाये। पुछत सुहागन कर्म है दुहागन के, पुछत सुहागन कर्म दुहागन के, हृदय भी विचार कत सहजा बुलाइए, हृदय विचार कत सहजा बुलाइए। गाए सुने आँख मीचे न पाइए परम पद, गाए सुने आँखें मीचे पाइए न परम पद,
गुरु उपदेश गंजो लो न कमाए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए। पुछत पथिक तै मार्ग न तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। मेरा हाल ठीक वैसा ही है जैसा भाई गुरदास जी अपनी बाणी विच लिख रहे हैं। मेरा हाल ठीक वैसा ही है। मैं 10 लोगों को सुनने जाता हूं। आपके भी शहर में, आपके भी मंदिरों, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में कई लोग आते होंगे, कथाकार आते होंगे, कीर्तनकार आते होंगे, संत लोग आते होंगे, प्रवचनकार आते होंगे। हजारों लाखों की भीड़, उसमें हम भी शामिल हैं। हम जाते हैं कि आज वो फले फले संत आ रहे हैं, आज वो कीर्तनकार आ रहे हैं, आज वो स्पिरिचुअल लीडर आ रहे हैं, चलो सुनने चलते हैं। हम उनसे पूछते भी हैं, हमारा मन नहीं टिकता। हम कोशिश करते हुए भी हम ईश्वर के उस रास्ते पर नहीं चल पाते। हम ईश्वर से उतने ही दूर बने हुए हैं आज से 40 साल पहले जितने दूर हम थे, है ना? तो इतने लोगों को सुनने जाते हो, इतने लोगों की कथा सुनते हो, टीवी पर सुनते हो, सुबह से लेकर के शुरू हो जाते हो गुरबाणी सुनना, भजन सुनना, हरे राम हरे कृष्ण करना, पर कोई फायदा हुआ? कहां तक पहुंचे? कहीं भी नहीं पहुंचे। पूछा, जो नया गुरु तुम्हारा आया शहर में तुम्हारे प्रवचन करने, उसके पास जाकर के बैठ गए और कहने लगे कि मैं तो रोज गुरुजी ये करता हूं। वो कहते हैं बहुत अच्छा बेटा, करो तुम। फिर उनसे पूछते हो हम ऐसा क्या करें कि हम ईश्वर के करीब हों, ईश्वर को पालें। पर अपने जीवन के अंत समय तक हम जहां थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो भाई गुरदास जी हमें समझा रहे हैं कि तुम पूछते तो हो, तुम सुनते तो हो, पर न उसको मानते हो, न उस रास्ते पर पैर रखते हो, न उस रास्ते पर वॉक करते हो, न चलते हो। ये समझते हो कि हमें सब पता है, हमें सब आता है, ये तो हमारा धर्म भी कहता है, वो तो हमारे गुरु भी कहते हैं जो कोई ये बात कर रहे हैं। क्या नहीं है? नहीं है, नहीं। फिर वहीं के वहीं क्यों? सब जगह जा जा करके एक द्वार गए, कुछ दिन उन्हें सुना, फिर दूसरे द्वार गए, फिर उन्हें सुना, फिर बैठ गए। फिर पता लगा कि बाजार में, मार्केट में, ये संसार मार्केट ही है ना, कोई नया गुरु आया है, कोई नवा प्रवचनकारी आया है, कोई नया कीर्तनकार आया है, तो चलो उसको सुनने चलते हैं। क्या सुना, क्या पाया? बस भटकते ही रह गए और ये समझते रह गए कि हमने तो बहुत कुछ सुना,
हमने बहुत समय दिया, पर वहीं के वहीं, जैसे दुनिया में आए थे वैसे चले गए। तो भाई गुरदास जी कह रहे हैं, पहले तो एक ठिकाना बना, एक को गुरु मान, एक के दर बैठ, फिर वो जो रास्ता बता रहे हैं ना, उस पर चलना शुरू कर। क्योंकि तेरा हाल वैसा ही है कि जैसे एक रोगी डॉक्टर के पास जाता है, अपनी कथा बताता है, दुख बताता है, डॉक्टर कहता है ये खाना, ये मत खाना, ये परहेज करना, और अगर तुम ना करो तो सुख मिलेगा, रोग जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। ये तो तुम्हारा हाल ठीक वैसा ही है कि एक स्त्री बातें तो करती है सुहागन की, अच्छी अच्छी बातें करती है, पर उसके कर्म दुहागन के हैं। तो भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि कैसे उसके हृदय में, कैसे उसके हृदय के अंदर से बुराई मिटेगी। या एक पुरुष जो बातें तो अच्छी करता है, पर मन में उसके व्यभिचार बसता है। व्यभिचार का मतलब होता है व्यभिचार। तो कैसे वो शुद्ध होगा? बातों से नहीं होगा। उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। वी विल हैव टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ, रियलिटी एंड ट्रू लव। जो पाथ गुरु बताते हैं, और वो रास्ता पर हम तभी चल पाएंगे कि हम अपने मन का त्याग करके, सेल्फ माइंडेडनेस का त्याग करके, हम गुरु के माइंड पर चलना शुरू करेंगे। गुरु का माइंड मतलब गुरु के हुक्म में जीना, उसके बताए रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। गुरु जो कहते हैं उस पर प्रश्न न करें, उस पर शंका न करें, डाउट न करें, हम तो ही चल पाएंगे। पर हमारी जो मति है, हम मतहीन हैं। उस मति के चलते हम गुरु की मति पर प्रश्न करने लगते हैं। तो फिर जैसे संसार में आते हैं ना, वैसे ही रह जाएंगे। कोई फायदा नहीं हुआ। क्या पाया? कुछ भी न पाया। संसार की वस्तुएं पा लेने से हम ये समझते कि हमने जीवन में बहुत कुछ कर लिया, हम सफल हुए। नहीं, सफलता जीवन की वो है जो गुरु के मन पर चलने के बाद प्राप्त होती है। और अभी भी समय है कि हम गुरु से पूछें कि अब बताओ, मैं आज से, अभी से चलना चाहता हूं उस पथ पर। मैं पथिक बनना चाहता हूं उस पथ का। मुझे फिर से बताओ और मैं चलना शुरू करूं। क्योंकि प्रीतम के देश जाना होना, तो फिर बातों से काम नहीं चलेगा। गुरु नानक कहते हैं, गल्ली असी चंगियां, आचारी बुरियां। बातों में तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी। जहां बैठेंगे वहां ज्ञान की बात करने लगेंगे, अच्छी बातें करने लगेंगे, पर आचारी बुरियां। हमारा आचार विहार, आहार सब खराब है। तो अगर प्रीतम के देश जाना है तो बातें नहीं, उस रास्ते पर चलना शुरू करो। गुरुद्वारे के द्वार पर ही मत खड़े रहो, भीतर प्रवेश करो। तभी तुम प्रीतम के देश पहुंच पाओगे। अन्यथा ये समझ लेना कि जो मौका मिला था प्रीतम के देश को पाने का, ये व्यर्थ गवा दिया और न हासिल कुछ किया, न ईश्वर के दरबार में कुछ जवाब देने जैसा बचा।
तो कैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, वो कहां से निकलेगा उसका मीनिंग? उसका मीनिंग निकलेगा कि मैं सिर्फ पूछता ही न रहूं, मैं उस रास्ते पर चलना भी शुरू करूं। सत्कर्ता।